ठीक है। फॉर्म टैग आप यहाँ पे लिख लीजिए, बंद कर लीजिए। ये हमारा पेज बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप पासवर्ड ये नहीं ले रहा है। ठीक है, नेम यहाँ टाइप कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड करेंगे, देखिए नहीं कर रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है। टैग ले क्यों नहीं रहा है? सर वो इनपुट थे वहां पे, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गया, अंदर रहेगा ना, टैग अंदर बंद हो गया। ये आ गया, ठीक है। अब इसको एक बार चला लीजिए दोबारा से। हो गया। अब यहाँ पे कुछ होगा तो है नहीं, क्योंकि हमने कुछ लिखा तो है नहीं अभी। ठीक है, तो हमारा ये इंडेक्स पे रन कर गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या बनाना है, ये बनाना, लॉगिन शार्लेट बनाना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, ठीक, और जाके शार्लेट बनाइए। नाम लिख देते हैं लॉगिन शार्लेट। पैकेज का नाम माई पैक दे देता हूँ, और यहाँ पे दे देता हूँ लॉगिन शार्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या, यहाँ पे यूआरएल चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो रहने दीजिए। मैं चेंज करता स्मॉल लेटर में, और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब हमें ये दो मेथड है, ठीक है, स्विच करा हुआ है गेट और पोस्ट। यहाँ पे ये चीज हटा दीजिए, नोटेशन है बाद में देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एरर आया, क्यों आया? क्योंकि एपीआई हमने नहीं डाली। तो आप पुराने प्रोजेक्ट से या सर्वलेट के सर्वर के लिब फोल्डर से निकाल लीजिए, ये हमने पहले यूज किया हुआ है, लिब के अंदर है। यहाँ से कॉपी करिए और इस लिब के अंदर पेस्ट करिए। लाइब्रेरी पेस्ट नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, एरिया एरर देखिए खत्म हो गया। ठीक, अब हमको यहाँ पे ये पहले से प्री डिफाइंड मैसेज है, इसको हटा देते हैं। और इस तरह से पोस्ट मेथड में भी हटा। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमने, यहाँ पे क्या लिखना होता है, एक्शन। ठीक, और इस यूआरएल का नाम बताना होता है, तो यूआरएल का नाम क्या है, लॉगिन सर्विट। ये बताइए आप, बता दिया आप, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। आप जब बटन क्लिक करेंगे ये वाला पेज चलेगा।
चलेगा तो बाय डिफॉल्ट ये गेट मेथड कॉल करेगा, डू गेट। यहाँ पे डेटा निकालिए, डेटा निकालने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ आप बताइए जो भी आपने एचटीएमएल में नेम दिया है वो बताइए। हाँ, ये नाम हमने दिया है यूनेम, तो ये यूनेम यहाँ पे बता दीजिए। वो यूजर का जो नाम होगा वो आ जाएगा, तो किसी भी वेरिएबल में स्टोर आप कर सकते हैं, नेम वेरिएबल में कर। ठीक है, सारे को बंद करते हैं। और यहाँ पे फिर दूसरा पास लिखा हुआ है, तो पासवर्ड स्टोर कर लीजिए। पास हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे चेक करना है, लॉजिक हम लिखेंगे फिक्स कर, यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं, तो चेक कीजिए। इफ नेम डॉट इक्वल्स, ठीक है, पासवर्ड में मान के चलता हूं ए है, एंड नेम ये हो, और पासवर्ड डॉट इक्वल, मतलब मैंने पढ़ाया आपको, वो भी आपने ए दिया हो। ठीक है, बाद में इसको डायनेमिक कर देंगे डेटाबेस। अगर यूजर नेम पासवर्ड दोनों सेम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो हमें क्या आना चाहिए, वेलकम यूजर आईडी। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले क्या चाहिए, रिस्पॉन्ड डॉट सेट कंटेंट टाइप, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रिस्पॉन्स है ना ये, कल पढ़ाया था। रिस्पॉन्ड डॉट सेट कंटेंट टाइप, क्या टाइप हमारा है, नॉर्मल टाइप है, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, कल पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रिंट करना है कोई चीज, तो कॉन्स डॉट गेट राइटर, ये भी पढ़ चुके हो, गेट राइटर, ये ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ आउट, इसका है प्रिंट राइटर का है, ये भी बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले। ठीक है, ये क्या काम करेगा, राइट करेगा, तो आप यहाँ पे लिख लो आउट डॉट प्रिंट एलन, या प्रिंट, क्या लिखेंगे, वेलकम। ठीक है, प्लस साइन के साथ ये नेम, जिनका नाम प्रिंट कराना चाहते हो, और इसको चाहते हैं बोर्ड में हो जाए, तो बी लगा दो। है ना, तो अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने ए दिया, तो ए दिया तो क्या होगा, वेलकम के साथ ये मैसेज आ जाएगा। रिकॉर्डिंग इमेज बाद में लगा लेंगे। ठीक है, फिलहाल अपने नो होता है, इसका मतलब एल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा पासवर्ड आपने नहीं दिया, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर, तो आप रिक्वेस्ट सर्वर से कहिए हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर दो। रिक्वेस्ट यहाँ है, एल्स में गए,
और आप सर्वर से मांगिए कि हमें स्पेशल काम करना है, मुझे रिक्वेस्ट डिस्पैचर की जरूरत है, मुझे दो। वो रिक्वेस्ट तो बनाई है बाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये दे दिया। अब ये कह रहा है नाम बताओ, किसको रिक्वेस्ट करना है उसका नाम बताओ। मुझे किसको करना है वो नाम बता दो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को करना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में DIS कर दिया, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर इसका इंटरफेस का टाइप, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आ गया। अब इससे आप बोलो कि भैया जब एरर आए, ठीक है, तो मैसेज दे देना, तो आप लिख दो मैसेज, ये वाला, यहाँ पे एक मैसेज दे दो, क्या, प्लीज प्लीज इनपुट प्रॉपर, प्लीज इनपुट, या मैसेज क्या दे देगा, प्लीज इनपुट करेक्ट, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, यानी यूजर नेम पासवर्ड आप सही दीजिए। ठीक है, और आप इसको चाहते हो क्या हो जाए, कलर में आए, तो फॉन्ट लगा लो, फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, और यहाँ पे टैब को बंद कर दो, रेड कलर में आपको आए, प्लीज इनपुट करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये आ गया डिस्पैचर। अब आप ये अगर एरर आने पे क्या करना है, इंक्लूड करो, एरर मैसेज हमने लिख दिया, अब ये कह रहे हैं इंक्लूड करो, तो मेथड यूज कर लो आप, क्या, DIS डॉट इंक्लूड, ये इंक्लूड और रिस्पॉन्स में जाता है, क्या करेगा, इंक्लूड कर देगा, काम खत्म। ठीक है, एल्स वाले पार्ट में यही करना है, यूजर इफ वाला चलेगा तो एल्स नहीं वेलकम के साथ प्रिंट हो जाएगा, बाद में हम इमेज डाल के इमेज भी यहाँ लगा लेंगे, या जो और कोडिंग करना होगा कर लेंगे। और एल्स आता है पासवर्ड, अगर ये आप 3 बार नहीं देते यूजर ने पासवर्ड, ये प्रे इनपुट करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, और आपके सामने क्या आ जाएगा, दोबारा से ये वैल्यू डालने के लिए ये पेज आ जाएगा, डालोगे नहीं डालोगे तो फिर से वेलकम आ जाएगा, गलत डालोगे तो फिर से एरर आएगा। इंक्लूड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को करके देख लेते हैं एक बार, रन करा के, इतना ही करना है। तो कोड देखो कितना छोटा हो गया इंटरफेस की वजह से, एक ही लाइन तो लिख रहे हो आप, इंटरफेस की वजह से क्या हो गया, कोड बहुत छोटा हो गया। तो इसको रन करा लेते हैं, रन एंड जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करा है, ये हिस्ट्री की वजह से इसने पहले से जो है ब्राउजर की हिस्ट्री उसमें आ रहा, तो मैं 3 बार इसको ए ए ए डाल देता हूँ, और ये पासवर्ड भी हमने सेट कर रखा, बाद में डेटाबेस पढ़ाएंगे तो उसको चेंज करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करा, क्या आया, वेलकम, ये आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द फिगर, वेलकम यूजर, इमेज नहीं लगाया है। अब दूसरा चीज देखते हैं, गलत डालते हैं, कलर कहाँ आएगा, कलर कहाँ दिया मैंने, कहाँ कलर दिया बताओ,
हेल्थ वाले में दिया भाई, नॉर्मल वाले में नहीं दिया है। ठीक। अब यहाँ पे गलत डाल देता हूँ मैं, एक और ए डाल देता हूँ तो गलत हो गया, तो कंडीशन फेल हो जाएगी, एल्स में जाएगा। प्लीज इनपुट करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, फिर डाला दोबारा गलत, फिर वही आ रहा है ना। अब देखो, अब मैं दोबारा से सही डालता हूँ, ए ए ए 3 बार डाला, और डालो, और यहाँ पे भी फिर से ए डाला, हो गया सही। अब दूसरी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या डाल रहे हो, जो आप डाल रहे हो ये दिख रहा है, ये डाला था ए देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो गेट में क्या होता है, यूआरएल में ये सारी चीजें दिखती हैं, गेट मेथड में जो हमने यहाँ पे यूज करा है। गेट मेथड के अंदर सारा कोड है ना ये, तो दिखता है। और यहाँ पे हमको इसके लिए क्या लिखना चाहिए था, यहाँ मेथड इज इक्वल टू गेट, बाय डिफॉल्ट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, गेट के केस में लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखते हो, उसका मतलब गेट रिक्वेस्ट ब्राउजर से सर्वर पे जाती है, तो कहाँ एक्सेप्ट करेंगे, गेट में करेंगे। पोस्ट में अगर आप करेंगे यहाँ पे तो चलेगा ही। आगे बताऊंगा पोस्ट का क्या यूज है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्या यूज है, ठीक है। रिक्वेस्ट को एक जगह से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे भेजने के काम आता है। और ये रिक्वेस्ट सिर्फ यहाँ रिक्वेस्ट डिस्पैच नहीं करता आपके पेज में, ये कहीं और भी दूसरी वेबसाइट्स है वहां पे भी किसी पेज का नाम बताओगे, उस वेबसाइट दूसरे सर्वर के अंदर भी ये रिक्वेस्ट को लेके जाएगा, है ना। तो फिलहाल हम अभी ऑनलाइन है नहीं, तो हम ऑफलाइन पे भी कर रहे हैं, अपने लोकल मशीन पे कर रहे हैं, तो यही बना रहे हैं। कल को ऑनलाइन करेंगे और दूसरे वेबसाइट पे भी भेजना चाहें हम, तो दूसरे वेबसाइट पे भी रिक्वेस्ट को डिस्पैच करा जा सकता है, पेज को डिस्पैच करा जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें मैं आपको नेट पे क्लासरूम में भेज देता हूँ, फोटो और सब, ये सब चीज बना के देखिए। कल फिर यहाँ से आगे की बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में तो पूछ सकता है। ठीक, अटेंडेंस भाई जो नई लगाए हैं वो लगा लें। ठीक है, इसका कोड और ये सारे डिटेल्स मैं अभी भेज देता हूँ 1 आध घंटे बाद। स्कैनर से अपना इमेज स्कैन, ये अटेंडेंस लगा लीजिए।